फ्रेंड्स, मैं हूं अज़ार एंड सोल जर्नी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक साइकिक एंड एक चैनलर हूं एंड आप मेरे चैनल में काफ़ी डीप क्वेश्चन के आंसर्स रिलेटेड वीडियोस ढूंढ पाओगे। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन डीप लाइफ एज वेल एज लाइफ के बियॉन्ड रिलेटेड क्वेश्चंस, डू चेक आउट माई चैनल। बात करते हैं आज की रीडिंग की, तो हम देखेंगे कि आपका जो बेस्ट वर्जन है इन योर पैरेलल रियलिटी वो कैसे लाइफ लीड कर रहा है। ओके, हम चैनल करेंगे कि व्हाट इज़ योर लाइफ इन योर पैरेलल रियलिटी एंड आप क्या स्टेप्स ले सकते हो ताकि आप अपने इस रियलिटी से अपने पैरेलल रियलिटी में शिफ्ट कर सको। जिनको पैरेलल रियलिटी के बारे में नहीं पता है, मैं थोड़ा सा बस बता दूं कि पैरेलल रियलिटी देखो, इट इज़ अ मल्टीवर्स, है ना। इट्स नॉट वन यूनिवर्स, इट इज़ मल्टीपल यूनिवर्सेस। तो बेस्ड ऑन हमने किस किस टाइम क्या क्या डिसीजंस लिए थे, क्या क्या स्टेप्स लिए थे, आउटकम एंड हमारा लाइफ इन जनरल अलग अलग डायमेंशंस में, अलग अलग टाइम स्टैम्प्स में अलग अलग हैं, है ना। तो अभी आपका जो बेस्ट वर्जन है उसने बेस्ट डिसीजंस लिए थे एंड अभी वो ऐसा लाइफ जी रहा है जो आपका ड्रीम लाइफ है। ओके, तो हम इस रीडिंग में उसी को चैनल करेंगे कि वो कैसा लाइफ जी रहा है, क्या बेस्ट है आपके लाइफ में जो हो रहा है उसके साथ, एंड आप कैसे अपने इस रियलिटी से उस रियलिटी तक शिफ्ट कर पाओगे। ओके, तो आप देख सकते हो कि मैंने 3 ग्रुप्स रखी हैं। ये है ग्रुप नंबर 1, ये है ग्रुप नंबर 2 एंड ये है ग्रुप नंबर 3। प्लीज़ अच्छे से टाइम लेना, हड़बड़ी में चूज मत करना, बिकॉज इट इज़ अ डीप रीडिंग, है ना। तो अच्छे से टाइम लेना। अगर वीडियो को पॉज करना है तो पॉज भी कर सकते हो एंड आप इन तीनों में से जिन भी ग्रुप्स या फिर जिस भी ग्रुप के टुवर्ड सबसे ज़्यादा इंट्यूटिवली अट्रैक्टेड फील कर रहे हो, नो दैट कि उस ग्रुप या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आपने चूज़ कर लिया, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि मैंने वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स लगा के रखे हैं हर एक ग्रुप के, तो आपको अपना ग्रुप वहाँ पे मिल जाएगा। टाइम स्टैम्प दबा के आप अपना रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स बिगिन। हे ग्रुप 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो चलिए देखते हैं कि आपके पैरेलल रियलिटी में आप कैसी लाइफ जी रहे हो एंड आप उस हाई वाइब्रेशन, उस हाई लाइफ, उस हाई रियलिटी तक शिफ्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स ले सकते हो। एंड अगर आपको मेरी रीडिंग से रेजोनेटेड फील करे हो तो प्लीज़ उसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऑल्सो क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो नो दैट कि वही मैसेजेस रेजोनेट होंगी जो कि आपके लिए हैं। मे बी सारी मैसेजेस रेजोनेट ना हो, क्योंकि ये रीडिंग काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं, तो मे बी कुछ कुछ मैसेजेस किसी और के लिए भी हो। ओके, चलो। तो पहली चीज़ जो मुझे फील हो रही है ग्रुप 1, आप अपने पैरेलल रियलिटी में ना बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो। यू आर समवन हु इज़ आउट ऑफ द रीच ऑफ नेगेटिव पीपल। आप ऐसे इंसान हो जिसके लाइफ में कोई नेगेटिव इंसान नहीं है, कोई नेगेटिव सिचुएशन नहीं है, बट स्पेशली मुझे फील हो रहा है नेगेटिव लोग नहीं है। भले ही वो नेगेटिव रिलेटिव्स हो या फिर नेगेटिव फ्रेंड्स हो या फिर ऑफिस का या फिर स्कूल का नेगेटिव एनवायरनमेंट, तो वो बिल्कुल नहीं है। यू आर सराउंडेड विथ पीपल हु एक्चुअली लव यू, हु आर एट योर ओन लेवल, जो आपके खुद के हाई वाइब्रेशनल लेवल पे हैं एंड जिनके साथ रह के आपको बहुत ज़्यादा सुख, शांति एंड खुशी मिलती है। भले ही वो लव लाइफ हो, भले ही वो फ्रेंडशिप वाला लाइफ हो, भले ही वो ऑफिस सर्कल हो या फ्रेंड सर्कल हो, जहाँ भी जाओ यू आर सराउंडेड विद पीपल हु एक्चुअली लव यू एंड हु थिंक गुड अबाउट यू, जो आपका अच्छा चाहते हैं एंड वो चाहते हैं कि आप हमेशा आगे बढ़ो। ओके, दूसरी चीज़ आई एम फीलिंग कि आपके पैरेलल रियलिटी में ना आप ऐसे इंसान हो जो कि जिसको किसी एक चीज़ को लेके चिंता है। लेट मी चैनल इट कि वो किस चीज़ को लेके चिंता है ना। क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नेगेटिव भी आएगा, बट इफ समथिंग नेगेटिव इज कमिंग तो ऑब्वियसली हम उसको अवॉइड कर सकते हैं विद स्टेप्स, है ना। तो एक तरफ से अच्छी बात है कि हमें गॉड बता रहे हैं नेगेटिव चीज़ें। ओके, चिंता है आपको डर लगता है अपने फैमिली को लेके आपके पैरेलल रियलिटी में। मे बी अभी के रियलिटी की भी, अभी आपका जो लाइफ है उसको भी मैं शायद से थोड़ा सा चैनल कर रही हूँ एट दिस प्रेजेंट मोमेंट। तो मे बी आप ऐसे इंसान हो जो कि बहुत ज़्यादा वरिड रहते हो अपने किसी पर्टिकुलर फैमिली मेम्बर को लेके, या फिर खुद ही के लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, या फिर आपको डर लगता है कि फ्यूचर में क्या होगा। ओके, एंड जो फ्यूचर की एनर्जी मुझे, सॉरी दूसरे रियलिटी की मुझे एनर्जी फील हो रही है वो ये है कि आपको या तो खुद के लाइफ को, खुद के हेल्थ को लेके, खुद के लाइफ को लेके, या फिर अपने किसी लव्ड वंस को, उनको लेके बहुत ज़्यादा चिंता रहती है कि पता नहीं उनका हेल्थ कैसा रहेगा, या फिर उसके साथ चीज़ें कैसी होंगी, या फिर इन जनरली कुछ कियोटिक या फिर प्रॉब्लमैटिक सी एनर्जी मुझे फील हो रही है फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ऑफ योर लाइफ। ओके, तो इस चीज़ को लेके भी हम बाद में चैनल करेंगे कि इसको अवॉइड कैसे करना है। और देखते हैं चलिए कि आपके पैरेलल रियलिटी में क्या चीज़ें चल रही हैं।
पैरेलल रियलिटी में आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। भले ही वो मेंटल पीस हो, भले ही वो पैसा हो, भले ही वो हैप्पीनेस हो, भले ही वो अच्छे लोग हो अपने लाइफ में, भले ही वो गुड लव लाइफ हो। इट्स 100% सेटिस्फाइड लाइफ। आपको जो जो चीज़ें अभी चाहिए ना, जो भी आपको मन करता है कि काश मेरी लाइफ वैसी ऐसी होती, तो नो दैट कि पैरेलल रियलिटी में आपका लाइफ वैसा ही है, उसमें कुछ भी कमी नहीं है, आपके इमेजिनेशन से कुछ भी परे नहीं है। आपके पास वो सभी चीज़ें हैं जो आपको चाहिए, जो आपका मन करता है कि काश ये मेरे पास हो। कुछ कुछ लोगों को अगर फेमस होने का भी मन करता है, देन नो दैट यू आर समवन हु इज़ रियली फेमस, हु हैज़ रियली वर्कड आउट वेल इन देयर करियर। ओके, कुछ कुछ लोगों को अगर बहुत ज़्यादा करियर में फ्लरिश करने का मन करता है, तो नो दैट यू आर समवन जो कि अपने करियर में एकदम टॉप पे हो, है ना। एकदम टॉप वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है कि यू आर एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ योर लाइफ। आपसे उतनी वाइब्रेंट सी एनर्जी फील हो रही है। बस एक ही चीज़ है, वो चिंता वाली चीज़ मुझे नेगेटिव लग रही है, बाकी हर चीज़ वैसी है जैसी आपको चाहिए। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपका लाइफ बहुत ज़्यादा अबंडेंट है एंड आपको ना लाइफ में किसी चीज़ का टेंशन नहीं है। अगर आप ऐसी लाइफ अभी जी रहे हो जहाँ पे कुछ एक नेगेटिविटी, सिग्निफिकेंट नेगेटिविटी आपका कॉन्स्टेंटली रह रहा है ना, काफ़ी टाइम से या फिर काफ़ी सालों से या फिर बचपन से कुछ ना कुछ एक नेगेटिव लाइफ पैटर्न रह रहा है, तो नो दैट कि इन योर पैरेलल रियलिटी वो चीज़ खत्म हो चुका है, वो नेगेटिविटी खत्म हो चुका है, वो हिंड्रेंस खत्म हो चुका है, वो परमानेंट जो ब्लॉकेज थी वो खत्म हो चुकी है। ओके, अब हम देखेंगे कि आप अपने इस पैरेलल रियलिटी, जो कि एक्चुअली में टू गुड टू बी ट्रू लग रहा होगा आपको कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई, बट नो दैट कि यू आर अ वाइज पर्सन एंड एक अलग ही टाइम स्टैम्प में, अलग ही टाइम स्लाइस में आपने अलग अलग डिसीजंस लिए थे एंड यू हैव ऑलरेडी रीच्ड दिस प्लेस। तो चलिए देखते हैं कि आप अभी क्या डिसीजंस एंड कैसे ले सकते हो एंड कैसे अपने लाइफ को चेंज कर सकते हो ताकि आप इस एनर्जी तक पहुंच सको। ओके, पहली चीज़, यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग। यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग फ्रॉम विद इन। मुझे फील हो रहा है कि आप ऐसे इंसान हो ना जो कि या तो घबरा जाते हो चीज़ों से, या फिर अगर कुछ नेगेटिविटी आ जाता है आपके लाइफ में तो आप या तो ओवर थिंक करने लगते हो, या फिर घबरा जाते हो, या फिर आपको लगता है कि अरे बाप रे कैसे फंस गया, मुझे यहाँ से निकलना है। तो वो चेजिंग वाली एनर्जी हो जाती है आप में कि यू कीप ऑन चेजिंग थिंग्स। एंड जैसे ही हम में चेजिंग वाली एनर्जी हो जाती है ना, जैसे ही हमारे मन में एंड दिमाग में ये चीज़ भर जाता है कि मुझे ये चाहिए या फिर मेरे पास ये नहीं है, तो जो यूनिवर्स हम तक ब्लेसिंग्स पहुंचाने की कोशिश करता है, हम उस तक कभी पहुंच ही नहीं पाते हैं, बिकॉज हमारा सबकॉन्शियस नेगेटिव हो जाता है। उसे लगता है कि मुझे चाहिए, विच मीन्स कि मेरे पास ये नहीं है, या फिर मुझे ये क्यों नहीं मिल रहा है। ओके, आप समझ रहे होगे, लैक मेंटालिटी वाली, चेजिंग वाला नेचर आप में कहीं ना कहीं तो है, या फिर कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट पैटर्न्स आप में से बहुत लोगों में है। तो आप लोग थॉट्स में घुस जाते हो, थॉट्स में उलझे रह जाते हो, जिस वजह से यू आर नॉट एबल टू रीच द हाई वाइब्रेशन जो कि आपको पहुंचने का जरूरत है, सो दैट यू कैन मैनिफेस्ट योर होल एंटायर अमेजिंग लाइफ। ओके, बहुत ईजी है आपके लिए, आपको कुछ इतना ज़्यादा पापड़ नहीं बेलना है, आपको एक्स्ट्रा माइल्स मेहनत नहीं करनी है, यू डोंट हैव टू वॉक एन एक्स्ट्रा माइल। आपको बस अपना वाइब्रेशन हाई करना है। कैसे करना है ये आप पे डिपेंड करता है। ओके, नेगेटिव थॉट्स नहीं रखने हैं, चेजिंग वाली एनर्जी से खुद को निकालना है आपको, खुद को। ओके, हमेशा जब भी मन में आए कुछ नेगेटिव थॉट, तुरंत उसको कैंसिल करो, तुरंत बोलो आई डू नॉट एक्सेप्ट इट, आई रिजेक्ट इट, आई कैंसिल इट। ऐसे करके खुद को उस थॉट से, उस एनर्जी से बाहर निकालो एंड आप ग्रेटफुलनेस में जीना सीखो। यू फेक इट टिल यू मेक इट। आपके लिए यही एडवाइस आ रहा है कि फेक इट टिल यू मेक इट। देखो, हम ना उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं जो हम फील करते हैं। वी अट्रैक्ट वॉट वी आर। तो अगर आप नेगेटिव हो, अगर आप घबराए हुए रहते हो, अगर आप डरे हुए रहते हो, अगर आप चेज करते हो, या फिर अगर आप जेलसी या फिर लैक मेंटालिटी में रहते हो, तो यू अट्रैक्ट मोर एंड मोर थिंग्स जो कि आपको वो और ज़्यादा बना देता है ना। वी अट्रैक्ट वॉट वी आर। तो आपको खुद के अंदर कल्टिवेट करना है हाई वाइब्रेशन, लव, डर हटाना है। ओके, अगर नेगेटिव थॉट्स चलती हैं आपको वो सब अपने दिमाग से हटाना है। ये देखो, ये चीज़ें ना पर्सनल एफर्ट्स दे के ही होती है। मैं अगर आपको कुछ क्रिस्टल्स रिकमेंड करूं, ठीक है, एक सर्टेन पॉइंट तक काम करेगा, बट क्रिस्टल फुल जिम्मेदारी नहीं लेता है हमारी, है ना। इट जस्ट एनहांसेस द थिंग्स। अगर आप नेगेटिव मेंटालिटी में हो एंड अगर आप क्लियर क्वार्ट्स पहन लो, आप और भी ज़्यादा नेगेटिव मेंटालिटी के हो जाओगे, क्योंकि उसका काम है चीज़ों को एनहांस करना। वैसे ही हर एक क्रिस्टल का बस काम होता है एक सर्टेन चीज़ को एनहांस करना। ओके, तो अगर आप उपाय करो या फिर क्रिस्टल्स पहनो या फिर सिर्फ मैजिक पे जाओ, ओके, क्योंकि बहुत लोग, आई फील कि आप लोग कुछ ना कुछ मैजिकल चीज़ें प्रैक्टिस करते होंगे, जैसे मैनिफेस्टेशन एंड ऑल, तो वो चीज़ें
दीज आर जस्ट टूल्स टू एनहांस आर एनर्जी। बट जब अंदर ही हम नेगेटिव हैं, हम लैक मेंटालिटी में हैं, हमारे सबकॉन्शियस में ब्लॉकेज है, तो कितना भी हम कोशिश क्यों ना कर ले, हम उस चीज़ से निकल ही नहीं पाते हैं। एंड हमें लगता है कि क्यों मेरे लाइफ में कुछ ठीक नहीं हो रहा है। दैट्स बिकॉज प्रॉब्लम बाहर में नहीं है, प्रॉब्लम अंदर में है, आपके सबकॉन्शियस में है, आपके सबकॉन्शियस बिलीफ्स में है, पास्ट के कंडीशनिंग में है। जो जो मुश्किलें आई उसके थ्रू आप कैसे कंडीशन हुए, सोसाइटी ने आपको कैसे कंडीशन किया, आपके आसपास के लोगों ने। देखोगे कि बहुत टाइम होता है कि फ्रेंड सर्कल या फिर पेरेंट्स ही या फिर टीचर्स ही इन जनरल इतने नेगेटिव रहते हैं कि कुछ कुछ बातें हमारे दिमाग में ऐसे घुस जाती है हमारे सबकॉन्शियस में कि वो बाहर नहीं निकल पाती है। जैसे मेहनत करके ही हर चीज़ मिलता है, या फिर तू तो बहुत खराब है, तू उसको देख वो कितना बेटर है तेरे से। तो ये कंपैरिजन वाली चीज़, ये थिंकिंग कि दूसरे बेटर है मेरे से, दूसरे मेरे से आगे हैं, वो कहीं ना कहीं उसका शुरुआत वही वही बचपन में हो जाता है। ठीक है, तो नो दैट यू हैव टू अनलर्न थिंग्स दैट यू हैव लर्नड। तो आपको वो सब चीज़ें अनलर्न करनी है, आपको उन सब चीज़ों से खुद को बाहर निकालना है। एंड मेरे दोस्तों, इसमें आपको ही एफर्ट्स देने होंगे, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। ट्रस्ट मी, आपकी लाइफ पूरी आपकी पैरेलल रियलिटी में आप ही चेंज कर सकते हो, और कोई नहीं चेंज कर सकता है। कोई नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई कुछ नहीं, इवन यूनिवर्स भी नहीं, क्योंकि इसमें आपके कॉन्शियस एफर्ट्स आ रहे हैं। कुछ कुछ चीज़ें हमारे लाइफ में ऑटोमेटिकली आती हैं, ओके, जो रिटन होती है हमारे काम, हम कर्मा के थ्रू उसको अट्रैक्ट करते हैं। एंड कुछ कुछ चीज़ें वो फुल्ली रिटर्न नहीं होती हैं, वो पार्शियली रिटर्न होती हैं, तभी हम उसको अट्रैक्ट कर पाते हैं जब हम उसके लेवल तक पहुंचे, जब हम प्रॉपर एफर्ट्स दें। एंड आपके लाइफ में वो हर खुशी आएगी ओनली इफ यू टेक दिस वन स्टेप। एक सिंगल स्टेप अगर आप ले लो एंड अपने सबकॉन्शियस से वो नेगेटिव थॉट पैटर्न्स, वो नेगेटिव बिलीफ, जो भी चीज़ें आपको नेगेटिवली ड्रॉ करता है, नीचे डाउन फील कराता है, नेगेटिव इमोशंस जो भी आपको फील होता है, नेगेटिव थॉट पैटर्न्स जो आपको फील होता है, वो सबको अगर आप कंट्रोल कर लो, तो नो दैट आप इस रियलिटी में डेफिनेटली शिफ्ट कर पाओगे। आई एम फीलिंग कि टाइम लगेगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगी अपने रीडिंग में। ऑब्वियसली मैं बोलूँगी कि अगर आप ऑनेस्टली थोड़ा वन स्टेप एट अ टाइम भी दो ना, एंड खुद को अंदर से हील करने की, अंदर से प्योरीफाई करने की, अपने पास्ट के जो ब्लॉकेजेस हैं उसको क्लियर आउट करने के लिए अगर स्टेप्स लो ना, विद इन 2 years आप डेफिनेटली अपने इस पैरेलल रियलिटी तक पहुंचोगे। तो इसलिए टाइम लगेगा, बट वो शिफ्ट परमानेंट होगा। एंड अगर आप छोटे छोटे उपाय करोगे या फिर सोचोगे कि नहीं मुझे इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए, तो मे बी आपको शायद से मिल जाए, लेकिन उसके बाद वो उतने ही ईजिली आपके हाथ से निकल जाएगा। ओके, एंड ये पैटर्न बहुत लोगों के लाइफ में है भी, कि खुशियाँ आती तो हैं, विक्ट्री आता तो है, बट जल्दी ही निकल जाता है। दैट्स बिकॉज सबकॉन्शियस उसको एक्सेप्ट कर ही नहीं पाता है, वो अभी भी लैक मेंटालिटी में है, वो अभी भी कंपेयर करता है खुद को, वो अभी भी खुद को दूसरों से कम समझता है। ओके, तो आपको इनर वर्किंग करनी है, आपको सबकॉन्शियस हीलिंग करनी है। अब अलग अलग लोगों का अलग अलग मेथड्स हो सकता है, ओके, इसके ऊपर आप यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो। बट इफ़ यू आस्क मी, मैं बोलूँगी कि जिस भी देवता को पूजा करते हो, या फिर अगर आप किसी गॉड पे बिलीव नहीं करते हो, देन हायर पावर्स को डायरेक्टली डेली प्रे करने लगो। दिस वन ऑफ द सिंपलेस्ट स्टेप्स। सेकेंड चीज़ है कि आपको अपना शैडो वर्क करना है। अब शैडो वर्क कैसे करना है, प्लीज़ गूगल इट, या फिर यूट्यूब पे देख लो, उससे आपको हेल्प मिलेगी कि शैडो वर्क करना कैसे है। नेक्स्ट, आई एम फीलिंग कॉन्शियस एफर्ट्स तो डालने ही है। जब भी कुछ नेगेटिव थॉट पैटर्न खुद के दिमाग में आए, उसको रोकना है, खुद को वहीं पे आपको क्लैरिफाई करना है कि नहीं, आई डू नॉट एक्सेप्ट इट, आई एक्सेप्ट समथिंग विच इज़ गुड। आपको दूसरों के बारे में कभी कुछ नहीं सोचना है, भले वो अच्छा हो या बुरा हो। दूसरों के बारे में गॉसिप नहीं करना है, दूसरों के बारे में नहीं सोचना है, बस खुद के लाइफ को जियो, खुद के लाइफ का मेन कैरेक्टर हो जाओ। ओके, नेक्स्ट चीज मुझे फील हो रही है, आपको विजुअलाइजेशन करना है। विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। तो जैसा लाइफ आपको चाहिए, यू कीप ऑन ड्रीमिंग। आप डेली 5 मिनट निकालो उठने के बाद या फिर सोने से पहले, एंड जस्ट खुद को कंफर्टेबल रख के ना, जस्ट इमेजिन करो कि आपकी बेस्ट लाइफ कैसी है, एंड आप वो जी रहे हो। इमेजिन एज इफ यू आर ऑलरेडी लिव इन दैट लाइफ, आप वो ऑलरेडी जी रहे हो, वैसे इमेजिन करो। ओके, अगर अच्छा पार्टनर चाहिए तो बस इमेजिन करो किसी इंसान के साथ आप बहुत ज़्यादा खुश हो, एंड वो बहुत ज़्यादा खुश रख रहे हैं आपको, आप भी उनके साथ बहुत ज़्यादा खुश हो। नो दैट कि आप डेली ऐसा करोगे ना, तो आपका सबकॉन्शियस उसी को सच मानने लगेगा, एंड वही चीज़ें अट्रैक्ट करने लगेगा। तो आपको फेक इट टिल यू मेक इट, मैंने पहले भी बोला था, उसी के एनर्जी में जाना है। आपको वैसे जीना है जैसे आप अपने पैरेलल रियलिटी में जी रहे होगे। ओके, एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग कि क्योंकि बहुत लोगों का मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लॉकेज फील हो रहा है, तो आप लोगों के लिए ना अफर्मेशंस बहुत काम करेंगी। तो प्लीज़ खुद के लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस निकालो, एंड डेली उसको रिपीट करो, या फिर लिख सकते हो, या फिर किसी को अगर
सब्लिमिनल सुन के भी, पॉजिटिव अफर्मेशन के सब्लिमिनल सुन के भी अगर आप लोग को पॉजिटिव इफेक्ट मिलता है तो वो भी अच्छा है। बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर खुद से बोलो कुछ भी पॉजिटिव अफर्मेशन, लाइक पैसे का चाहिए तो आप बोल सकते हो कि आई एम एक्सट्रीमली अबंडेंट, मनी कम्स टू मी एक्सट्रीमली इजिली, आई एम वेरी हैप्पी विथ माई अबंडेंस। ये सब चीज़ें रिपीट कर सकते हो एंड देखोगे कि थोड़े से कॉन्शियस एफर्ट्स लगानी पड़ेंगी आपको। एंड 2 साल के अंदर अगर आपने सच में एफर्ट्स दिए ना गाइस, तो आपकी लाइफ आप बिलीव नहीं करोगे कि कितना कितना ड्रास्टिकली पॉजिटिव चेंज हो जाएगा, पॉजिटिवली चेंज हो जाएगा। ओके, लास्टली आई एम फीलिंग कि जो आपके पैरेलल रियलिटी में आपको दुख फील होता है, टेंशन फील होती है किसी एक फैमिली मेम्बर या फिर खुद के लाइफ को लेके, उसको कैसे हटा सकते हैं हम, वो भी सबकॉन्शियस हीलिंग से ही जाएगा, सबकॉन्शियस हीलिंग से ही जाएगा। एंड आई एम फीलिंग कि आपको किसी चीज़ को लेट गो करना है, तभी आप उस नेगेटिव जोन से निकल पाओगे। क्या चीज़ हुआ था जो अब्रप्टली एंड हो गया था आपके लाइफ में, या फिर कहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डिफीटेड फील हुआ था, या फिर बीट्रेड फील हुआ था कि आपको लगा कि मुझे इसने बहुत धोखा दिया, या फिर आपको लगा कि मैं तो हार गया, मेरी ज़िंदगी यहाँ पे ख़राब हो गई, जॉब लूज़ हो गया, या फिर एग्ज़ाम ख़राब हो गया। तो क्या वो ऐसी चीज़ थी पास्ट में जिसने बहुत ज़्यादा नेगेटिवली आपको इफेक्ट किया था, बहुत ज़्यादा दुख या फिर दर्द या फिर कन्फ्यूजन ऐसे दिया था, तो उस चीज़ को आपको लेट गो करना है। उसका इफेक्ट आप में अभी भी है। ओके, तो आपको फॉरगिव करना है, फॉरगिवनेस लाना है। अगर किसी और ने आपके साथ खराब किया, उसको फॉरगिव करो। खुद से डेली बोलो कि आई फॉरगिव यू, नो मैटर आपने मुझे कितना दुख क्यों ना दिया, आई फॉरगिव यू एंड आई लेट इट गो। मुझे अब उस एनर्जी में नहीं रहना। अगर आपके खुद के एक्शंस की वजह से आपको कुछ खराब हुआ था, तो नो दैट कि आपको खुद को फॉरगिव करना है, क्योंकि हम इंसान हैं, हमसे गलती होती है। ओके, तो खुद को फॉरगिव करना है कि आई फॉरगिव माई सेल्फ, आई फॉरगिव फॉर माई रॉन्ग डीड्स, आई फॉरगिव माई सेल्फ फॉर एवरीथिंग दैट आई डिड रॉन्ग। आपको ये सब चीज़ें डेली बोलनी है एंड इमेजिन करना है कि आप खुद को या फिर उस पर्सन को फॉरगिव कर रहे हो, एंड नो दैट कि उसी से आपके अंदर हीलिंग आएगी एंड आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे। एंड आई एम सॉरी गाइज अगर आपको क्विक फिक्स चाहिए था। आई एम फीलिंग कि क्विक फिक्स नहीं है आप लोगों के लिए अनफॉर्चुनेटली, बट फॉर्चुनेट मतलब अच्छी चीज़ ये है कि ये परमानेंट फिक्स है। अगर आप इस चीज़ पे काम कर लो ना, तो दुनिया की कोई शक्ति आपको नहीं रोक पाएगी आपके इस ड्रीम रियलिटी तक पहुंचने में। ओके, बिकॉज ये कहीं ना कहीं सच हो रहा है ऑलरेडी। आपकी लाइफ ऐसी है एक रियलिटी में, बस आप देख नहीं पा रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो। ओके, तो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच आपकी एनर्जी रीड करने देने के लिए। अगर आपको रेजोनेटेड फील हुआ हो, देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल एंड आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड हीलिंग वाइब्स एंड ऑल द बेस्ट। May you be the best version of yourself. मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि आप अपने पैरेलल रियलिटी में बेस्ट वाली लाइफ क्या जी रहे हो, कैसी है आपकी लाइफ, एंड उस एनर्जी तक पहुंचने के लिए, उस शिफ्ट तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना है। ओके, एंड प्लीज़ लेट मी टेल यू वन थिंग कि क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जो आपसे रेजोनेट हो रहा है। जो बिल्कुल नहीं हो रहा है, नो दैट कि वो चीज़ें किसी और के लिए है जो इस रीडिंग को देख रहे हैं। ओके, एंड अगर आपको रेजोनेटेड फील हो मेरी रीडिंग से, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। राइट, आपके पैरेलल रियलिटी में मुझे फील हो रहा है अमेजिंग। यू आर समवन जो कि एंटायरली डिफरेंट है, एंटायरली। ओके, फिजिकली भी इवन आप देखने में भी अलग हो, आपका चाल चलन भी अलग है, आपका पावर अलग है, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका वे ऑफ वॉकिंग, वे ऑफ ड्रेसिंग, हर एक चीज़ अलग है। कुछ भी सेम नहीं है, कुछ भी नहीं। एंड बहुत टाइम हम देखते हैं ना कि क्रिकेटर्स या फिर सेलिब्रिटीज़, वो लोग जब अभी नहीं थे, इतने फेमस जब नहीं थे, एकदम टीनेज में थे, एकदम रिकॉग्नाइज नहीं होता है ना, एकदम अलग लगते हैं। एंड हमें लगता है कि यार ये कितना गंदा दिखता था एंड अभी कितना अच्छा दिखता है, या फिर अरे ये तो लगता ही नहीं कि ये इंसान वैसा है। ओके, पूरी वाइब ही डिफरेंट होती है। आपके लिए मुझे वैसा फील हो रहा है। यू आर समबडी टोटली डिफरेंट इन योर पैरेलल रियलिटी। आप में बहुत ज़्यादा पावर है, आप में बहुत ज़्यादा करिश्मा है। ओके, नो मैटर आप अभी कैसे हो, मे बी यू आर वेरी करिज्मेटिक, वेरी पावरफुल, बट नो दैट कि ये जो वर्जन है ना, ये लाइक 100 टाइम्स बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत ज़्यादा करिज्मेटिक, बहुत ज़्यादा लाइक आपकी बातें कोई टाल नहीं सकता है। ओके, यू हैव अ वे ऑफ टॉकिंग, यू हैव अ वे ऑफ टॉकिंग विद अदर्स कि आप दूसरों को मेस्मराइज कर देते हो। आप अपने एटीट्यूड से, अपने वे ऑफ टॉकिंग से, अपने तौर तरीकों से ना लोगों को जिसे रिझाना बोलते हैं ना, आप नॉर्मल ही जैसे रहते हो ना, लोगों को बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता है।
बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग लगता है आपको देख के, एंड लोगों को लगता है कि काश मैं उसकी तरह होता। ओके, जैसे आप अपने फेवरेट सेलिब्रिटी को इमेजिन कर लो, है ना, आपको जैसा फील होता है कि काश मैं उसकी तरह होता, काश मैं उसकी तरह दिखता, काश मेरे पास उतना ज़्यादा पैसा होता, काश मेरे पास उतना ज़्यादा पावर होता, या फिर व्हाटएवर द थिंग इज यू वांट फ्रॉम योर फेवरेट सेलिब्रिटी, आप वैसी ही लाइफ जी रहे हो। ओके, तो यू हैव दैट विगर इन योर सेल्फ। दिखने में भी बहुत ज़्यादा आप अलग हो, बिकॉज इन योर पैरेलल रियलिटी यू आर समवन हु इज, जिसके पास फुल सेल्फ लव है, सेल्फ लव की बिल्कुल कमी नहीं है। तो आप ऐसे वे में खुद को रखते हो, ऐसे वे में ड्रेसअप करते हो खुद को, अपना स्किन केयर अच्छे से करते हो, बॉडी का अच्छे से ख्याल रखते हो, खाना पीना अच्छे से पीते हो, अपने शेड्यूल अपने अच्छे से मैनेज करते हो, जिस वजह से आप ग्लो करते हो फ्रॉम इनसाइड एंड फ्रॉम आउटसाइड, एंड आपके फेशियल फीचर्स भी डिफरेंट है, आपका बॉडी शेप भी डिफरेंट है, एंड इट इज लाइक परफेक्ट। आपको जैसा परफेक्ट चाहिए वैसा ही परफेक्शन है उसमें। आपको बिल्कुल भी किसी भी चीज का अफसोस नहीं है अपने पैरेलल रियलिटी में, एंड आपको किसी भी चीज में खुद में आपको कमी नहीं महसूस होती है बिल्कुल भी। यू नो हु यू आर एंड यू आर प्राउड ऑफ हु यू आर। आप में इनसिक्योरिटीज बिल्कुल नहीं है अपने पैरेलल रियलिटी में, बिल्कुल भी नहीं, एंड यू आर अ फ्री बर्ड। आप किसी भी चीज से बंधे नहीं हो, किसी भी चीज से बंधे नहीं हो। तो नो मैटर कि अभी आप कैसे लाइफ जीते हो, मे बी आपके लाइफ में किसी चीज़ का रिस्ट्रिक्शन है, मे बी फैमिली लाइफ ऐसी है कि आपको रिस्ट्रिक्टेड लगता है, या फिर स्कूल लाइफ या फिर जॉब लाइफ ऐसी है कि आपको रिस्ट्रिक्टेड लगता है कि यार मुझे जैसा चाहिए वैसा तो है नहीं। तो वैसी कोई सिचुएशन नहीं है। यू आर लिविंग योर ड्रीम लाइफ, यू आर लिविंग योर ड्रीम जॉब। आपके पास ऐसा जॉब है जिससे आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, एंड यू आर अर्निंग लाइक वेरी मच, सो मच, उभरता हुआ पैसा है आपके पास, बिल्कुल भी कमी नहीं है। ओके, बहुत लोगों के पास बहुत पैसा होता है, बहुत ज्यादा, एंड कुछ लोगों के पास ना उभरता हुआ पैसा होता है। तो इट्स लाइक उभरता हुआ पैसा है आपके पास, ना कमी किसी चीज की नहीं होती है। एंड यू आर समवन जो जनरसली लोगों को अगर दे भी देना, सो जो आप 2 लाख रुपए भी दे दोगे ना, आपके पास 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा आ जाएंगे। वैसी वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है कि एंडलेस सेटिस्फैक्शन, एंडलेस अबंडेंस, एंडलेस स्पिरिचुअलिटी भी मुझे फील हो रहा है। तो कुछ लोग, जो लोग स्पिरिचुअली अलाइंड होना, या फिर जिनको स्पिरिचुअली भी खुद को ग्रोथ करना है, आई एम फीलिंग कि आप एक ऐसे जोन में हो जहाँ पे आप अपने लाइफ में हर बैलेंस इजीली बना लेते हो। स्पिरिचुअल लाइफ को भी अच्छे से देख लेते हो, एंड मटेरियल लाइफ को भी अच्छे से देख लेते हो आप। तो मटेरियली भी आप में पैसा, अबंडेंस, फेम, नेम, जो भी आपको चाहिए वो ऑलरेडी आपके पास है। एंड स्पिरिचुअलिटी भी, आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हो, आपके पास स्पिरिचुअल नॉलेज है, आपका अपने हायर सेल्फ के साथ बहुत इजीली कम्युनिकेशन हो जाता है, जिस वजह से आप अपने लाइफ में इजीली गाइडेड हो जाते हो, कोई गलत स्टेप्स नहीं लेते हो। अगर कुछ लोगों को साइकिक पावर्स चाहिए तो यू डू हैव अ लॉट ऑफ साइकिक पावर्स, जिससे आप खुद का तो हेल्प कर सकते हो, एज वेल एज दूसरों का भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हो। आई एम फीलिंग ओके। एक कार्ड गिर गया, एक सेकंड में उठा लूं। राइट, आई एम फीलिंग आपके पैरेलल रियलिटी में ना, यू आर समवन जिसकी बातें लोग बहुत इजीली मान जाते हैं। तो मे बी आपके थ्रोट चक्रा में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है इन योर पैरेलल रियलिटी, जिस वजह से लोग इजीली आपका बात मान जाते हैं। ओके, नो दैट कि आप ऐसे इंसान हो ना जो अपने बातों से लोगों को कुछ भी करा लो। अगर कोई एक इंसान है जिसका एक सर्टेन बिलीफ है, वो सोचो वो मानते हैं कि सूरज ईस्ट से उगता है, ऑब्वियसली सूरज ईस्ट से उगता है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि वो मानते हैं कि हाँ सूरज ईस्ट से उगता है। तो आप ऐसे बात करोगे उनसे, एंड ऐसे प्यार से उनको कन्विंस कर लोगे कि अगर आप बोलो कि हाँ नहीं सूरज वेस्ट से उगता है, तो वो मानने लगेंगे कि हाँ ओके, नहीं इसने बोला सूरज वेस्ट से उगता है तो मतलब सूरज वेस्ट से ही उगता है। ओके, बट यू आर यूजिंग दैट पावर इन अ गुड मैनर। ऐसा नहीं कि आप उसको गलत इस्तेमाल कर रहे हो, आप लोगों का हेल्प करने में उसको यूज कर रहे हो। कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि आपके वॉइस से, आपके वर्ड से लोगों को हीलिंग मिल रही है, या फिर लोगों को एंटरटेनमेंट मिल रहा है। कुछ लोग, जो लोग क्रिएटिव हो, जो लोग अपने वॉइस चक्रा को यूज करते हो एज अ पार्ट ऑफ क्रिएटिविटी, लाइक सिंगर्स हो सकते हो, या फिर ओरेटर्स हो सकते हो, या फिर आप लोगों को कुछ वीडियो में या फिर ऑडियो में बोलने का, रिकॉर्ड करके बोलने का मन करता है, या फिर स्टैंड अप कॉमेडी जैसा हो गया। तो नो दैट कि पीपल आर बेनिफिटिंग फ्रॉम यू थ्रू योर वॉइस। तो टीचर वाली जॉब भी हो सकती है, कुछ लोग का टैरो रीडर्स हो सकता है, डॉक्टर्स हो सकते हो। ओके, डॉक्टर्स मेनली मुझे नहीं फील हो रहा है, बट या इन अ वे कुछ लोग डॉक्टर्स भी हो सकते हो। तो नो दैट कि आपका थ्रोट चक्रा आपको एज वेल एज दूसरों को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। यू आर एट
एट दैट लेवल. राइट. आई एम फीलिंग कि आप में स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है. आपके पैरेलल रियलिटी में यू आर समवन जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे का पावर भी है, कनेक्शन का पावर भी है. ओके, लाइक आपने एक फ़ोन घुमाया एंड वो काम हो गया. आपके अलग अलग साइड्स में, अलग अलग फील्ड्स में बहुत ज़्यादा कनेक्शन है. एंड वंस अगेन आप उसको सही वे में यूज़ करते हो, मिस यूज़ नहीं करते हो उसको. यू आर समवन जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है एंड जिसे पता है उसका वजूद क्या है. यू आर समवन हु इज़ वेरी प्राउड ऑफ देमसेल्व्स, कि आपको पता है कि हाँ, आप इतने मुश्किल से आगे बढ़े हो, इतनी कठिनाइयों को झेल के आप आज यहाँ पे खड़े हो एंड यू आर पावरफुल. एंड अगर हो सकता है अगर कोई और आपके जगह पे होता तो वो टूट जाता, बट यू डिडंट. एंड यू नो दिस फैक्ट कि हाँ, मैं पावरफुल हूँ, क्योंकि आज मैं कहीं ना कहीं खुद के वजह, दूसरों की वजह से तो हाँ हेल्प मिलती है, बट मोस्टली इट्स बिकॉज ऑफ माई ओन विल पावर कि आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ. इट्स बिकॉज ऑफ माई ओन फाइटर नेचर कि मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ. ओके, तो उसमें वो उतनी ज़्यादा हिम्मत है कि लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, वो झुकेगा नहीं, वो गिरेगा नहीं. ओके, वो उतना ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग है. बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ मुझे फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा विल पावर मुझे फील हो रहा है आपसे. ओके, एंड आई फीलिंग कि आप ऐसे हो ना जो कि अपने थॉट्स से डिस्टर्ब नहीं होते हो. अपने पैरेलल रियलिटी में यू आर समवन जो कि कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए. सोचो कि यू आर अ डॉक्टर एंड आप अभी जस्ट ऑपरेटिंग रूम में जा रहे हो, कोई एक पेशेंट आपका क्रिटिकल कंडीशन में है एंड तभी आपको खबर आता है कि आपके किसी लव्ड वंस का डेथ हो गया. ओके, बट यू आर समवन जो कि उसको प्रोसेस तो करेगा. ओके, ठीक है, मैं बाद में देख लूंगा, इसको बाद में डील करूंगा, इट्स फाइन, मैं खुद को अभी डिटैच करता हूँ, मेरे लिए अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे पेशेंट का जान बचाना, तो पहले मैं वो करूंगा. ओके, एंड आप घुसते हो सक्सेसफुली, हाँ, ऑपरेशन करके आप निकल आते हो एंड उसके बाद उन इमोशंस में थोड़ा सा घुसते हो. ओके, सो यू आर समवन हु हैज़ फुल कंट्रोल ओवर योर माइंड. आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करने देते हो खुद को, इंस्टेड यू कंट्रोल योर माइंड कि मुझे अगर ये सोचना है तो मैं यही सोचूंगा, अगर ये नहीं सोचना है तो नहीं सोचूंगा. ओके, सो दैट मच कंट्रोल, यू हैव दैट मच कंट्रोल ओवर योर माइंड एंड योर थॉट्स. एंड कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी नेगेटिव थॉट, कोई भी नेगेटिव चीज़ आपको हिला नहीं पाता है, बिकॉज यू आर दैट स्ट्रांग इन योर माइंड. ओके, नाउ लेट्स सी कि अपने इस रियलिटी से आप उस रियलिटी तक कैसे शिफ्ट कर पाओगे. मे बी आंसर्स ना शॉर्ट टर्म नहीं होंगी शायद से, आई एम फीलिंग लॉन्ग टर्म होंगी, थोड़े से ज़्यादा एफर्ट्स वाली होंगी, बट इट विल बी वर्थ इट. ओके, सो लिसन. राइट, ग्रुप 2. ओके, राइट. मुझे एक चीज़ फील हो रही है ना गाइस, कि लाइफ ना आपको खुद ब खुद सिखा देगा कि कैसे इतना स्ट्रांग होना है एंड इतना होना है. ओके, ये चीज़ मोस्टली, ये जो एनर्जी है ना, ये जो पैरेलल रियलिटी है, ये कहीं ना कहीं आपका फ्यूचर भी है 100%. ये सिर्फ आपका पैरेलल रियलिटी नहीं है. पैरेलल रियलिटी में आप अभी जी रहे हो ऐसा, लेकिन ये आपके आने वाले फ्यूचर में ऐसी एनर्जी होगी ही होगी आपकी, ये सब चीज़ें होंगी ही होंगी, ये एविडेंट है. अब वो कैसे होता है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यूनिवर्स एज वेल एज यू. मुझे फील हो रहा है कि आप ऐसा बनोगे ही, अपने इस रियलिटी में भी आप ऐसा बनोगे ही, एंड आपको कुछ ज़्यादा आगे बढ़ के एफर्ट्स खुद से उतने नहीं डालने हैं, बट आपको यूनिवर्स ही ऐसे सिचुएशंस में ढालता रहेगा कि इट विल फोर्स यू टू टेक प्रॉपर मेजर्स. इट विल फोर्स यू. सोचो कि अगर आपने डिसाइड किया कि हाँ, मुझे कल से जिम जाना है ताकि मैं अपने आइडियल बॉडी शेप तक पहुंच सकूं, तो देखोगे कि शायद से यूनिवर्स कल से ही या तो आपका स्कूटी खराब कर देता है या फिर बारिश कर देता है ताकि आप बाहर नहीं निकल सको. तो वहाँ पे आप दो राह पे आ जाओगे. ओके, अगर आपने चूज किया कि हाँ, मैं ज़बरदस्ती जाके जिम जाऊंगा क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है खुद के बॉडी शेप तक, आइडियल बॉडी शेप तक पहुंचना, तो नो दैट कि आप वैसे करेक्ट डिसीजंस अगर लोगे तो इस रियलिटी तक जरूर पहुंच पाओगे. एंड वहीं पे अगर आपने सोचा कि मैं छोड़ो, कौन जाता है, भगवान ने बारिश दिया, यूनिवर्स ने बारिश दिया, विच मीन्स कि यूनिवर्स बोल रहा है कि मत जाओ, ना,
यूनिवर्स वैसा नहीं करता है। ओके, तो अगर आपने गलत डिसीजंस लिया देन मे बी ये चीज़ आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बट आएगा ज़रूर इस लाइफ में। तो अभी से 5 years के अंदर आए या अभी से 10 years के अंदर आए या 15 years के अंदर आए, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर ओन कॉन्शियस चॉइसेस। क्योंकि यूनिवर्स आप तक वो लेसन्स, वो कठिनाइयाँ, वो वो नेगेटिविटीज पहुंचाता रहेगा जब तक ना आप उस करेक्ट डिसीजन तक चले जाओ। ओके, मे बी आज बारिश हुआ एंड आपने सोचा कि नहीं आज जिम नहीं जाऊंगा, कल से जाऊंगा। कल गए आप आराम से, परसों फिर से यूनिवर्स ने बारिश कर दिया, तो आपको लगा नहीं यार कितने दिन ऐसे रोकूंगा, चलो आज जाता हूँ। ओके, तो वो तब तक बारिश देता रहेगा आपको जब तक ना आप सही वाला डिसीजन ले लो कि हाँ मुझे जाना है जिम, बिकॉज मुझे अपने आइडल बॉडी वेट तक पहुंचना है या आइडल बॉडी टाइप तक पहुंचना है। ओके, तो नो दैट यूनिवर्स तब तक मुश्किलें, तब तक लाइफ लेसन्स आपको देता रहेगा, सेम पैटर्न देता रहेगा जब तक ना आप सही डिसीजन लो, बिकॉज वो जिद्दी है एंड आपका हायर सेल्फ भी जिद्दी है, उसे ऐसी लाइफ चाहिए, इस जन्म में ही चाहिए। तो नो दैट की बिकॉज इट इज अलाइन टू योर सोल पर्पस, इट इज टोटली अलाइन टू योर सोल पर्पस, है ना। आपने आने से पहले डिसाइड किया था कि मुझे ऐसा बनना है, हाँ बिकॉज ऑफ सर्टन नेगेटिविटीज इन योर लाइफ आप थोड़ा सा या तो डिले कर रहे हो, बट नो दैट कि आपका हायर सेल्फ एंड यूनिवर्स आपको ऐसी लाइफ दिला के रहेगा। सो मेक श्योर कि जब भी आप कोई लाइफ चॉइसेस ले रहे हो, जब भी कोई नेगेटिविटी आपके लाइफ में आ रही है, ट्राई टू गेट योर सेल्फ आउट ऑफ इट, ट्राई टू थिंक पॉजिटिव वे में उसको हैंडल करने का सोचो। ओके, नेगेटिव माइंडसेट में मत रहो कि मेरे साथ ही क्यों खराब होता है। नो दैट कि आपको जहां पे भी प्रॉब्लम मिल रही है, इट्स बिकॉज यूनिवर्स चाहता है कि आप वहां पे करेक्ट वे में एफर्ट्स डालो। आप अगर ये चीज रियलाइज कर लो ना, आप अपने सारे डिसीजंस अच्छे से ले पाओगे एंड इन नो टाइम, विद इन 5 years, आई एम टेलिंग यू, विद इन 5 years आप अपने इस मुकाम तक पहुंच जाओगे। 5 years कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा सुनने में लग रहा है ना, बट नो दैट कि इट विल बी वर्थ इट, इट विल बी वर्थ इट। कुछ लोगों का शायद से और भी जल्दी हो जाए अगर अच्छे से एफर्ट्स दो, मे बी 2 साल में या फिर 1 साल में भी हो सकता है, बट मुझे 5 years फील हो रहा है आप में से बहुत लोगों का। ओके, इतने हाई पावर तक पहुंचने के लिए, बिकॉज ये दिस इज नॉट अ नॉर्मल पर्सन, ये बहुत ही हाई लेवल का इंसान है जो कि बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में है। ओके, तो अभी के वाइब्रेशन से इतने तक पहुंचने के लिए बहुत सारे कॉन्शियस करेक्ट डिसीजंस होने होंगे। ओके, तो वो आपको थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ना, तो मेक श्योर कि यू टेक कॉन्शियस चॉइसेस एंड हार नहीं मानना है जब भी आपको कहीं पे कठिनाई मिले। ओके, एक चीज़ मुझे फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा फोर्स मत करो लोगों को। ओके, इफ देयर इज समवन जिससे जो कि आपके लिए शायद से इम्पॉर्टेंट है, या फिर कभी कभी होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा अटैच्ड फील करते हैं अपने फ्रेंड से या फिर कोई सर्टन पर्सन से, या फिर अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से ही हो या फिर पार्टनर से हो, एंड अगर कुछ ऐसा होता है कि वो बेस्ट फ्रेंड या फिर वो पार्टनर हमें छोड़ के चला जाता है, या फिर सोचो कोई 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 इम्पॉर्टेंट पर्सन ही हमें छोड़ के चला जाता है, तो यू नीड टू लेट इट गो। मुझे फील हो रहा है कि आप में ना एक टेंडेंसी है कि यू ट्राई टू कीप पीपल अराउंड यू। आई डोंट नो ये सबके लिए है कि नहीं, बट आई एम फीलिंग कि मोस्ट ऑफ यू ऑल, आप लोगों का ना डिपेंडेंसी हो जाता है या तो एक सर्टन पर्सन पे या फिर कोई एक सर्टन चीज़ पे, बट मोस्टली मुझे पर्सन लग रहा है। एंड जब वो आपको नहीं मिलता है ना, तब आपको लगता है कि क्या करूँ, मेरी लाइफ तो कहाँ चली गई। बट नो दैट कि यू डू नॉट नीड टू फोर्स एनी रिलेशनशिप। तो जो चीज़ें जब एंड हो जाती है उसे एंड होने दो, स्पेशली पीपल रिलेटेड मुझे फील हो रहा है ना। एंड अगर पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था, कुछ खराब सा ब्रेकअप, या फिर सोचो किसी ने आपका दिल दुखाया एंड आपको रिवेंज नहीं मिला एंड दिमाग में घूमता रहता है कि काश उसके साथ भी खराब हो, तो यू नीड टू लेट दैट गो, है ना। अगर आपके लव्ड वंस के साथ भी किसी और ने खराब किया था, तो यू नीड टू लेट दैट गो, बिकॉज उस सर्टन पर्सन की एनर्जी आपको नेगेटिवली इफेक्ट कर रही है, या फिर ये जो कार्मिक कनेक्शन ही है वो खत्म हो चुका है ना। बैटरी खत्म हो जाती है तो नेक्स्ट बैटरी लगाते हैं हम, उसी पे वो चीज़ वो गैजेट नहीं चलता है, ठीक है। सो यू नीड टू लेट गो ऑफ पीपल when they are really wanting to go out of your life। फोर्स मत करना किसी भी रिलेशनशिप को अपने लाइफ में, या फिर फोर्स मत करना किसी भी नेगेटिव आदमी पे, ऑब्सेस मत करना। ओके, दैट इज द एडवाइस दैट आई एम गेटिंग फॉर यू। सो आई गेस इतना ही आज की रीडिंग में। ग्रुप नंबर 2, अगर आपको रीडिंग से रेजोनेटेड फील हो रहा हो, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, एंड आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड गुड विशेज सो दैट यू कैन रीच दिस हाइस्ट self of yours, this best life of yours. Thank you so much for being there, and मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।
हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि आपका पैरेलल रियलिटी कैसा दिखता है एंड आप क्या क्या स्टेप्स ले सकते हो सो दैट यू कैन रीच देयर। बट बिफोर आई गेट इनटू दिस रीडिंग, मैं बस इतना बता दूं कि प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जो आपसे रेजोनेट होता है। उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जो नहीं रेजोनेट हो रहा है, बिकॉज मे बी दैट्स फॉर समवन एल्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, है ना। सो लेट्स स्टार्ट। वाइज, यू आर समवन हु इज वाइज बियॉन्ड योर ईयर्स। तो आपके पैरेलल रियलिटी में आई एम फीलिंग कि आप अभी भी बहुत ज़्यादा वाइज हो, आप बहुत ज़्यादा वाइज हो, आप बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो, आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो सकते हो। बट इन योर पैरेलल रियलिटी आप और भी ज़्यादा हो। ओके, आप अभी जितना हो अपने पैरेलल रियलिटी में आप और भी ज़्यादा हो। मे बी बिकॉज आपने लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस किया चीज़ों को जिसके थ्रू आपका प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ा। बाई वाइज आई एम नॉट जस्ट सेइंग बुकिश नॉलेज, कोई भी बुक्स पढ़ के ना बहुत कुछ आगे बढ़ सकता है, बट एक्चुअली में लाइफ में नॉलेजेबल होना वो डिफरेंट होता है। लाइफ में कौन नॉलेजेबल ज़्यादा होता है। ओके, तो आप में भर के, यू आर लाइक अ वाइज आउल, आई एम फीलिंग आप में भर के नॉलेज है, लाइफ का भी एक्सपीरियंस है, हर एक नेगेटिविटी को, हर एक प्रॉब्लम को कैसे डील करो उसका भी एक्सपीरियंस है। अगर आप लोग स्पिरिचुअली अलाइंड हो देन आई एम स्ट्रांगली फीलिंग कि आप में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नॉलेज भी है। मे बी आप ऐसे बुक्स पढ़ते हो कि यू आर गेनिंग मोर एंड मोर नॉलेज ईच एंड एवरी डे, एंड आपको चैनलिंग के थ्रू भी अपने आप से चीज़ें पता चल जाती है, पास्ट लाइफ के कुछ कुछ नॉलेज अपने आप से खुल जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो जाते हो। आई एम फीलिंग यू आर समवन हु नोज व्हाट अदर पीपल आर थिंकिंग। तो आपका इंट्यूशन ऐसा स्ट्रांग है, एंड स्पेशली इस एरिया में कि आपको पता चल जाता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, या फिर सामने वाला क्या करने वाला है, या फिर उसके थॉट्स क्या है आपको लेके, या फिर उसके थॉट्स क्या है उसके खुद के लाइफ को लेके। सो यू आर समवन हु हैज दिस इंट्यूटिव पावर, हु हैज दिस साइकिक पावर कि आप सामने वाले के थॉट्स एंड एक्शन समझ पाते हो, एंड जिस वजह से आप लोगों को भी इन अ वे बहुत अच्छे से गाइड कर पाते हो इफ दे कम टू यू हेल्प लेने को। ओके, आप अच्छे से गाइड कर पाते हो लोगों को। आई एम ऑल्सो फीलिंग आप एक ऐसे इंसान हो ना जिसमें एनर्जी की कोई कमी नहीं है ना। तो यू आर समवन हु लिव्स अ वेरी वाइब्रेंट लाइफ, जो बहुत ज्यादा वाइब्रेंट लाइफ जीता है। ओके, सोचो कि आप ऐसे इंसान हो जो कि डेली सुबह उठ के या तो वॉकिंग करता है, या रनिंग करता है, या फिर योगा या सम काइंड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज करता है, उसके बाद वो मेडिटेशन भी करता है, उसके बाद ऑफिस या काम कुछ करता है, उसके बाद वापस आके वो खुद का कुकिंग भी करता है। तो यू आर समवन हु इज सो फुल ऑफ लाइफ एंड सो फुल ऑफ एनर्जी, जो कि अपने दिन में हर चीज अच्छे से अकॉम्प्लिश कर लेता है। आप में एनर्जी की कमी ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ओके, बहुत ज़्यादा एक्टिव लाइफ आप जीते हो, बिल्कुल भी लेजी नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव लाइफ जीते हो अपने पैरेलल रियलिटी में, एंड यू एंजॉय इट। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती जिम जा रहे हो, नहीं, यू आर समवन हु एंजॉयज योर लाइफ, हु एंजॉयज लिविंग, जिसे अपने लाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार है, जिसे अपने लाइफ स्टाइल से बहुत ज़्यादा प्यार है, जिसे अपने काम में बहुत ज़्यादा पैशनेट फील होता है। तो नो दैट कि अगर यू आर समवन जिसका प्रोफेशन अलग है एंड पैशन अलग है, तो आपके पैरेलल रियलिटी में आप ऐसे वे में अपने लाइफ को जीते हो कि या तो आपने अपने पैशन को ही अपना 100% प्रोफेशन बना लिया है, या फिर यू आर कीपिंग योर पैशन, जो कि आप पैशनेट हो, उसको आपने डिस्कवर कर लिया है, एंड आप अपने पैशन को भी अपने प्रोफेशन के साथ साथ कैरी करते हो, जिस वजह से आपको लाइफ बहुत ज़्यादा लाइट एंड फ्री लगता है। क्योंकि दोस्तों पता है, अगर हम अपने पैशन को फॉलो नहीं करते हैं ना, या फिर मैक्सिमम लोगों को अगर अपना पैशन ही नहीं पता है, तो लाइफ बहुत ज़्यादा मोनोटोनस हो जाता है, एंड तभी हम जाके सोशल मीडिया पे डिपेंड करते हैं, एंड सोशल मीडिया से और भी ज़्यादा नेगेटिविटी अपने लाइफ में आती है ना। तो यू आर समवन जिसको अपने लाइफ में खुशी बहुत ज़्यादा फील होती है, एंड पैशनेटली आप जी रहे हो, अपने पैशन को भी फॉलो कर रहे हो, एंड आप में अर्निंग भी बहुत ज़्यादा है। आप में से बहुत लोग अपने इस पैशन के थ्रू बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हो, या फिर इनडायरेक्टली बिकॉज ऑफ इट, है ना। क्योंकि जब हम अपने, यूजुअली हमारा पैशन वन ऑफ आर लाइफ पर्पसेस होता है, तो जब भी हम अपने लाइफ पर्पस से अलाइंड रहते हैं ना, तो अपने आप से ऑटोमेटिकली ही अबंडेंस हमारे लाइफ में आता है, पैसा लाइफ में आता है, खुशी लाइफ में आती है। तो नो दैट कि बिकॉज ऑफ योर पैशन डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली आप बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी, बहुत ज़्यादा अबंडेंस अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। ग्रुप नंबर 3, आई एम फीलिंग मोस्ट ऑफ यू ऑल आर स्पिरिचुअल पीपल। एक कार्ड गिर गया, आई एम सॉरी। ओके,
यस। एंड ना इस पैरेलल रियलिटी में यू आर, आई डोंट नो आप अभी हो कि नहीं, बट पैरेलल रियलिटी में यू आर समवन हु इज़ वेरी स्पिरिचुअल एंड हाईली साइकिक, एंड आपका साइकी आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से गाइड करता है। वो आपको बताता है आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। मुझे बहुत लोग ना एम्पैथ भी फील हो रहे हो कि आप लोग फील करते हो चीज़ों को बहुत ज़्यादा। ओके, सोचो आप में से कुछ कुछ लोगों का एबिलिटी हो सकता है आपके पैरेलल रियलिटी में कि कुछ खराब होने वाला है किसी के साथ, तो आपको पहले से ऐसे फील होने लगता है। कुछ कुछ लोगों का मे बी ये इस रियलिटी में भी है, बट मोस्टली मैं पैरेलल का ही चैनल कर रही हूँ, तो उसी का एनर्जी है ये। तो कुछ अगर खराब होने वाला होता है, आपको फील होता है, आपको सेंस होता है। ओके, एंड यू कैन पिक अप ऑन इट। आपने इतना अपने उस स्किल को इम्प्रूव कर लिया है कि यू कैन पिक अप ऑन इट कि क्या खराब होने वाला है, किसके साथ खराब होने वाला है, कब खराब होने वाला है। एंड जो ही आपको पता चला वो बात, यू कैन आइदर इन्फॉर्म दैट पर्सन कि 2-3 दिन आराम से रहना, घर से बाहर नहीं जाना, अगर जाओ तो संभल के जाना, क्योंकि चांसेस है कि तेरा तू स्लिप होके गिर सकता है या फिर कुछ खराब हो। ओके, तो यू कैन वॉर्न दैट एंड यू कैन वॉर्न योर सेल्फ। आप खुद भी प्रिकॉशंस ले सकते हो एंड आप उस चीज़ को टाल देते हो। ओके, तो ऐसा प्रिमोनिशन वाले पावर आप में है। एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग कि कुछ कुछ लोगों का ना ग्लोबल चीज़ों को लेके भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी बढ़ता है। तो मे बी आप रेस्टलेस फील करते हो अपने पैरेलल रियलिटी में, या फिर आपको बुरे सपने आते हैं, या फिर सपनों में ही आपको कुछ ना कुछ इंडिकेशन आता है जब इन 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 ऑन अ मास लेवल कुछ खराब होने वाला हो, जैसे वॉर्स होने वाले हो या फिर कुछ नेचुरल कैलामिटी होने वाली हो। ओके, तो वैसा हाई लेवल ऑफ साइकिक पावर कि आपको सेंस हो जाता है कि फ्यूचर में क्या चीज़ सिर्फ खुद के साथ नहीं या फिर खुद के लव्ड वंस के साथ नहीं, बट ऑन दी मासेस इन जनरल के साथ जो चीज़ें होने वाली होती है, उसकी भनक आपको लग जाती है। ओके, लेट्स सी। आप बहुत ज़्यादा स्किल्ड हो, बहुत ज़्यादा। आप जिस भी प्रोफेशन में हो ना, या फिर जिस भी स्किल में हो, इफ़ यू आर अ क्रिएटर, सम काइंड ऑफ क्रिएटर, नो दैट कि आप बहुत ज़्यादा, बहुत मेटिकुलस हो, बहुत स्किल्ड हो, बहुत, आप जो भी काम करते हो वो बहुत अच्छे तरीके से करते हो, एंड आपसे ज़्यादा उस फील्ड में कोई अच्छा नहीं हो पाता है। तो मे बी यूर समवन जो कि स्टूडेंट्स में बेस्ट हो, मे बी यूर समवन जो कि अपने ऑफिस में बेस्ट हो, या फिर जो आर्ट में बेस्ट हो, जो भी चीज़ आप करते हो, यू आर रियली रियली गुड एट इट, एंड जिसकी वजह से आपका नेम एंड फेम भी आपको मिलता है एंड पैसा भी आपको बहुत ज़्यादा मिलता है। ओके, राइट, यू आर समवन हु इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट थिंग्स इन योर पैरेलल रियलिटी कि आपको ये चीज़ ऐसे चाहिए तो ऐसे ही चाहिए। उससे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ तो आपको अच्छा नहीं लगता है, आप उसको अच्छा करके ही रखते हो। तो आपको जैसे इन अ सर्टन वे कोई चीज़ चाहिए तो आप वही आपको चाहिए, आपको उसी वे में चाहिए, आपको दूसरे वे में नहीं चाहिए, विच इज़ अ गुड थिंग प्रोफेशनली आई एम फीलिंग। लेट्स सी अगर हम लव लाइफ पे भी कुछ चैनल कर सके, बिकॉज आई एम फीलिंग कुछ कुछ लोग लव लाइफ का भी सोच रहे हो। बट आई एम फीलिंग मोस्टली आप लोगों के लिए करियर एंड पर्सनल लाइफ से रिलेटेड ही आया। एनी हाउ, लेट्स सी लव लाइफ। ओके, लव लाइफ आई एम फीलिंग कि आपके पैरेलल रियलिटी में ना, आई वोंट लाई, यू आर समवन हु इज मोर फोकस्ड ऑन योर करियर। आप करियर पर्सन हो, आप ज़्यादा अपने करियर लाइफ को लेके ही फोकस्ड हो, आप अपने पैशन को लेके ही ज़्यादा फोकस्ड हो, एंड अपने आपका ना मेन गोल ऑफ लाइफ आपका लव लाइफ है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ओके, बट इट इज़ अ बोनस थिंग। आपकी लव लाइफ कुछ खराब नहीं है, जस्ट बिकॉज यू हैव अ गुड पैशन एंड जस्ट बिकॉज यू लव योर पैशन एंड यू लव योर लाइफ। ओके, यू लव डूइंग वॉट यू डू, उस वजह से यू अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ सेल्फ लव। आप में सेल्फ लव बहुत ज्यादा हो जाता है, जिस वजह से यू हैव अट्रैक्टेड समवन जो कि आप ही के लेवल का है, जो कि आप ही के वाइब्रेशन का है, एंड आप शांति से उसके साथ आराम से जीते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो नो दैट कि आपके प्रोफेशन की वजह से, प्रोफेशन सेटिस्फैक्शन की वजह से, आपके पर्सनल लाइफ के सेटिस्फैक्शन की वजह से, यू विल बी अट्रैक्टिंग, यू आर अट्रैक्टिंग इन योर पैरेलल रियलिटी पीपल हु वाइब एट योर लेवल, एंड जिस वजह से आपका लव लाइफ भी ऑटोमेटिकली अपने आप से अच्छा हो जाता है। ओके, चलिए देखते हैं कि आपको क्या करना है, क्या मेजर्स लेनी है ताकि आप इस रियलिटी तक पहुंच सको। ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 3 पैरेलल रियलिटी, ग्रुप नंबर 3। ओके,
गाइस आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे बहुत मुश्किल हो रहा है चैनल करने में कि आप कैसे इस तक पहुंच सको। एक चीज़ मुझे फील हो रहा है, एक ही चीज़ मुझे फील हो रहा है कि यू नीड टू ओवरकम योर फियर्स। मुझे ये फील हो रहा है, यू नीड टू ओवरकम योर फियर्स। You need to overcome your fears. You need to come out of your comfort zone. And you need to believe in yourself. आपको खुद पे बिलीफ रखना है। आपको अपने कंफर्ट जोन से निकल के चीज़ें करनी है। तो जो चीज़ें डराती है या फिर थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील होता है या फिर हिंड्रेंस मिलता है किसी किसी चीज़ में, तो आगे बढ़ के वो चीज़ें करो। बिकॉज यूनिवर्स आपको तभी रिवॉर्ड देगा एंड तभी आप उस एनर्जी में पहुंच पाओगे कि आप इस लाइफ तक पहुंच सको। ओके, इस लाइफ तक शिफ्ट कर सको। बिलीव करना है आपको अपने सपनों पे। अगर आप जब तक बिलीव नहीं करोगे तब तक आपको वो चीज़ 100% नहीं मिलेगी। तो जो भी आपका ड्रीम लाइफ है, प्लीज़ उसे डेली ड्रीम करो एंड डेली यकीन करो कि हाँ मैं ही हूँ वो, एंड मेरे साथ होगा ही होगा वो अच्छा, नो मैटर अभी मेरी लाइफ कितनी खराब क्यों ना है। ओके, तो यू नीड टू हैव फेथ, यू नीड टू हैव बिलीव एंड आगे बढ़ के चीज़ें करना है। बिलीफ 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 बहुत ज़्यादा आ रहा है। ओके, तो आई गेस कि बाकी जो चीज़ें होंगी ना, आप ऑटोमेटिकली अलाइन कर लोगे खुद को। इसीलिए उतनी स्ट्रॉन्ग मैसेजेस नहीं आ रही हैं, एग्जैक्ट मैसेजेस नहीं आ रही हैं। बिकॉज देखो, सबके रास्ते अलग अलग हैं। सबको, आप में से जो लोग भी देख रहे हो ना, आपको सबका अलग अलग काइंड ऑफ रास्ता है। बट ये जो चीज़ें मैंने बोली कि खुद पे बिलीफ रखना है, आगे बढ़ के वो चीज़ें करनी है जो डरा रही है आपको। ओके, तो ये सब चीज़ें आप अगर अभी से कंट्रोल करोगे ना, स्पेशली फेथ रखने वाली चीज़, कि जब तक हम किसी चीज़ पे बिलीव नहीं करते 100%, वो कैसे सच होगा, है ना। यूनिवर्स कैसे हमको कोई चीज़ देगा अगर हम उससे मांगेंगे नहीं। तो आपको आगे बढ़ के यूनिवर्स से मांगना है, आपको आगे बढ़ के बिलीव रखना है अपने सपनों पे। सपने देखो, नो मैटर दुनिया में किसी के साथ कुछ भी क्यों ना खराब हो जाए, आप खराब पे फोकस मत करो। आप उन लोगों पे फोकस करो जिनके सपने पूरे हुए हैं। कितने सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, बड़े बड़े लोग हैं, जो लोग कितने कठिनाइयों से गुजरे हैं, है ना। एंड आज वो उस मुकाम तक इसलिए हैं, उस मुकाम तक इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि वो उन नेगेटिविटीज़ को झेल पाए एंड फिर भी वो लोग हार नहीं माने। तो हार मत मानो। ओके, आप लोग नॉर्मल लाइफ जीने के लिए नहीं आए हो इस दुनिया में। आपके मन में जो जो सपने आते हैं उन सबको जीने के लिए, उन सबको पूरा करने के लिए आए हो। तो नो दैट कि जो भी सपने आते हैं आपके मन में, उसको खुल के देखो एंड बिलीव करो एंड खुद को बोलो कि हाँ मुझे जाना है इस तक, मुझे इस रियलिटी तक शिफ्ट करना है। एंड यूनिवर्स से मांगो आप आंसर्स कि प्लीज़ मुझे रीडायरेक्ट करो, प्लीज़ मुझे बताओ मुझे क्या स्टेप्स लेने हैं, प्लीज़ मुझे दिखाओ सिखाओ क्या करना है मुझे, ताकि मैं वहाँ तक पहुँचूँ। एंड नो दैट यूनिवर्स आपका साथ देगा, आपको आंसर्स देगा यूनिवर्स। हाँ, वन स्टेप एट अ टाइम दे सकता है, हो सकता है पूरा आंसर एक साथ ना दे, बट वन स्टेप एट अ टाइम देगा, बट सही में आपको वो अच्छे से गाइड करेगा एंड यू विल बी एबल टू शिफ्ट टू दिस पैरेलल रियलिटी ऑफ योर्स। ओके, सो आई गेस बहुत सिंपल है आपके लिए, बट हाँ सिंपल चीज़ें ही कभी कभी बहुत टफ होती हैं, है ना। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इन एडवाइसेस को सुनो एंड ध्यान में रखो। एंड आई गेस येस दैट इज़ इट फॉर टुडे। अगर आपको रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो देन प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल एंड yes that is it. I'm sending you lots of love, light and blessings ताकि आप अपने इस पैरेलल रियलिटी को मैनिफेस्ट कर सको, इसके साथ इस तक पहुंच सको। ओके, मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।